संवरता जनपद, विकसित प्रदेश रुद्रप्रयाग। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास के नए आयाम स्थापित करने में जुटी है। विभिन्न जिलों के विकास का रोड मैप तैयार करने के दृष्टिगत प्रदेश के पर्वतीय जिलों में दीर्घकालिक और लघुकालिक योजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक जनपद का भ्रमण कर मुख्य सेवक जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जनता से संवाद किया जाए। इसी क्रम में कुछ समय पूर्व रुद्रप्रयाग जनपद का दौरा कर वहां विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। केदारनाथ विधानसभा के तिलवाड़ा GMVN में आयोजित कार्यक्रम में जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं हेतु कुल 466 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 142 करोड़ रुपए का लोकार्पण तथा 323 करोड़ रुपए का शिलान्यास शामिल है। 450 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। निश्चित रूप से इन सभी योजनाओं के पूरा हो जाने पर ये योजनाएं जब पूरी तरह से धरातल पर आ जाएंगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से यहाँ पर विकास के नए सोपान यहाँ पर स्थापित होंगे। ये योजनाएं जहाँ चिकित्सालय की निर्माण की हैं, मोटर मार्ग निर्माण है, पेयजल है, सिंचाई की क्षमता के विकास और घेरबाड़ जैसी जनहितकारी क्षेत्रों से जुड़ी है। आज सभी योजनाएं जिनकी आधारशिलाएं रखी गई हैं, उनके पूरा होने पर इस क्षेत्र में विकास का एक नया युग प्रारंभ होगा। इसके अलावा हमारी बीते साल नवंबर में 20 करोड़ 44 लाख 16 हजार की लागत से विकासखंड अगस्त्य मुनि के कोटगी में बनने वाले नर्सिंग कॉलेज का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। इस क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज बनने से पैरामेडिकल और नर्सिंग कोर्स में दिलचस्पी रखने वाले क्षेत्र के बच्चों को नर्सिंग की पढ़ाई में लाभ मिलेगा एवं उन्हें अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। आज बहुत ही शुभ दिन है कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा जो नर्सिंग कॉलेज है ये यहाँ पर उसका शिलान्यास हो गया है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे पूरे जनपद के आसपास के क्षेत्रों के सभी बच्चों को यहाँ जहाँ नर्सिंग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इस नर्सिंग कॉलेज को सीमित समय के अंतर्गत पूर्ण कर छात्र छात्राओं को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिव्य भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड राज्य से बड़ा आत्मीय रिश्ता है। इसी के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने 4 धाम ऑल वेदर रोड के साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और केदारनाथ गौरीकुंड रोपवे जैसी कई सौगात हमारे राज्य को दी है। इस सभी बड़ी परियोजनाओं का सीधा फायदा रुद्रप्रयाग जनपद को मिलने वाला है। जब पहाड़ पर रेल, रोड और रोपवे पहुंचते हैं तो अपने साथ रोजगार लेकर के आते हैं। जब पहाड़ पर रेल और रोड और रोपवे पहुंचते हैं तो ये पहाड़ का जीवन भी जानदार, शानदार और अधिक आसान बना देते हैं। जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहाँ आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले। आप कल्पना कर सकते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का 3रा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। सरकार का संकल्प है कि जिन विकास योजनाओं के शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्य किए जा रहे हैं, उनके लोकार्पण भी किए जाएंगे। हमने कहा है अगर हम कोई भी घोषणा करेंगे तो घोषणा धरातल पर उतरेगी।
कोई हम शिलान्यास करेंगे तो उस शिलान्यास का हम लोकार्पण करेंगे, कोई योजना शुरू करेंगे तो उस योजना को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी की विशेष आस्था और अटूट विश्वास का प्रतिफल है कि बाबा केदार को आधुनिक केदारपुरी के रूप में विश्व में एक नई पहचान मिली है। वर्ष 2013 की आपदा में केदार धाम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। केदारनाथ धाम में प्रथम चरण में पुनर्निर्माण का 225 करोड़ रुपए का कार्य पूरा हो गया है। इसके अलावा दूसरे चरण में 184 करोड़ रुपए का कार्य गतिमान है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी द्वारा केदारनाथ यात्रा को और सुगम बनाने के लिए गौरीकुंड से रामबाड़ा तक रोपवे की सौगात दी गई। इस रोपवे की अनुमानित लागत 1267 करोड़ रुपए है। चार धाम के दृष्टिगत सबसे महत्वपूर्ण जनपदों में से एक रुद्रप्रयाग को भी इसी विजन के साथ सुनियोजित तरीके से विकसित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दिव्य और भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, थोड़ा पूर्व का हम स्मरण करें, 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी उस समय का हमने देखा कि कितना नुकसान हुआ था, कितनी बड़ी क्षति हुई थी। और उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। आप सबको अच्छी तरह से याद होगा, उन्होंने तत्कालीन सरकार से उस समय भी अनुरोध किया था कि हम इस कार्य का बाबा केदार के प्रांगण का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उस समय स्पष्टता न हो पाने के कारण से उस समय तत्कालीन सरकार ने उनको ये अनुमति प्रदान नहीं करी और बाबा केदार ने उनको स्वयं ही चुन लिया, क्योंकि बाबा केदार भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को ही अवसर देते हैं और उन्होंने अपने भक्त को चुना, माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुना कि वो केदार बाबा के पुनर्निर्माण के काम को पूरा करें। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष तक उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाते हुए इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ा जाए और सबके सहयोग से राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जाए। संवर्ता जनपद, विकसित प्रदेश, रुद्रप्रयाग।